नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हज़रात को नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताऊंगा कि आपको नमाज किस तरह पढ़नी है और नमाज पढ़ने का तरीक़ा जो है वो क्या है। आप हज़रात गौर से सुने और ये बातें तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, ताकि हमारी नमाज़ें सही हो जाएँ, नमाज के अंदर कोई गलती कमी हमारी हो उसकी इस्लाह हो जाए। अब जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए या घर कहीं पर भी आप नमाज़ पढ़ रहे हों, सबसे पहले मैं अपने तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर से वो लोग जो पैंट बुशर्ट या टी शर्ट वगैरह पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं, वो दो चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, यानी लिबास के एतबार से। तो एक तो ये है कि जो हम बुशर्ट पहन रहे हों वो फुल आस्तीन की हो, हमारी उस बुशर्ट की आस्तीन यहीं तक हो। इस बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो नमाज हाफ टी शर्ट के अंदर भी पढ़ लेते हैं जिसकी आस्तीनें यहाँ तक होती हैं। इस तरह नमाज पढ़ना ये मकरूह है, इसको पसंद नहीं किया गया है। और दूसरे ये हैं कि जो हमने पैंट पहन रखी है या पजामा पहन रखा है या लोअर वगैरह जो भी पहन रखा है, उसके जो पायचे हैं वो इस तरह हो कि हमारे टखने उन पायचों से खुले हुए हों, हमें अपने टखने नहीं ढकने हैं। और ये एक मसला भी है कि बाज़ लोगों को देखा ये जाता है कि नमाज तो पढ़ रहे हैं, पंज वक्ता नमाजी हैं, लेकिन उनकी जो पैंट वगैरह है वो या पजामा है वो टखनों से नीचे रहता है, जबकि मर्द के लिए चाहे नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर हो, अपने टखनों को अपने पजामों से खुला हुआ रखना है। तो ये दो चीज़ें तमाम नौजवान हजरात ज़रूर याद रखें, एक तो शर्ट आपको फुल आस्तीन की पहननी है और अपने टखनों को खुला रखना है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि नमाज किस तरह पढ़नी है। सबसे पहले जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो अपने दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगल का फासला रखें और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। बाज़ लोगों को देखा गया है कि उनके पैर इस तरह भी खुले हुए होते हैं कि एक पैर का रुख इधर को हो रहा है, दूसरे पैर का रुख इधर को हो रहा है। बिल्कुल सीधे पैर रखने हैं ताकि पैरों की जो उंगलियां हैं उनका रुख किबले की तरफ हो जाए। और 4 अंगल का दोनों पैरों के दरमियान फासला रखना है। अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो अच्छे जिस्म वाला है, तगड़ा है, तो वो थोड़ा बहुत फासला और बढ़ा सकता है। और जब हम नियत बांधें तो इस तरह अपनी दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और इस तरह कानों की लो तक हम हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। क़याम के अंदर एक बात ये भी याद रहे कि हमारा जो सर है वो हमारा बिल्कुल सीधा हो। बाज़ लोगों को ये देखा जाता है कि उनकी गर्दनें इस तरह झुकी हुई होती हैं, कोई लोग पीछे को इस तरह कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब जो आपने नियत बांधनी है वो इस तरह बांधनी है कि आपको अपने दाएं हाथ के अंगूठे और कन की उंगली से अपने बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ना है और जो ये 3 उंगलियां हैं ये इस तरह ऊपर आ जाएंगी। और जो नियत बांधनी है वो नाक के नीचे बांधनी है। तो नियत बांधने का जो तरीका है, अपने दाएं हाथ के अंगूठे और कन की उंगली से बाएं हाथ के गट्टे को इस तरह पकड़ना है और 3 उंगलियां ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी और नियत नाक के नीचे बांधनी है। ये खड़े होने का तरीका और नियत बांधने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। जब हम रुकू करें तो रुकू के अंदर एक चीज़ ये ख्याल रहे, अच्छा क़याम के अंदर एक बात ये भी है कि हमें अपनी निगाहें जब हम खड़े हों सजदे की जगह पर रखनी है, इधर आधर नहीं देखना है। जब हम रुकू करें तो हमारी कमर और हमारा सर दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ना तो सर झुका नीचे को हुआ हो ना ही सर ऊपर को उठा हुआ हो, इसी तरह ना कमर नीचे को हो ना ऊपर को, बिल्कुल बराबर हो। और इस तरह अपने दोनों हाथों की इनको पंजों को खोलना है और अपने घुटनों को पकड़ना है और अपनी निगाहों को अपने पैरों की उंगलियों पर देखना है। ये है रुकू करने का तरीका। जब हम सजदा करें तो सजदा थोड़ा सा हमें लंबा करना है ताकि हमारे बाजू हमारे पेट से ना मिले और हमें सिमटना नहीं है, थोड़ा सा खुल करके सजदा करना है। और सजदे का एक तरीका, एक जो अजीब सा तरीका देखा जाता है वो ये है कि बाज़ हज़रात सजदा इस तरह करते हैं कि उनके हाथ इस तरह खुले हुए होते हैं, जिससे बराबर वालों को परेशानी होती है। हाथों को सीधा रखना है, दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई हों और ज़मीन पर रखनी है। फिर पेशानी नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर रखनी है, दोनों हथेलियों के दरमियान हमें सजदा करना है। और जो हमारे पैर हैं उनकी उंगलियों को किबले की तरफ करना है, इस तरह मोड़ कर रखना है। ये हो गया सजदा करने का तरीका। निगाह जो है वो हमें अपनी नाक पर रखनी है।
اب جب ہم سجدہ یہ ہمارا ہو گیا، اب ہمیں اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ جب ہم اتحیات کے اندر بیٹھیں تو ہم بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بایاں پیر بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور دایاں پیر اس کو کھڑا کر لینا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ یہ ہے بیٹھنے کا طریقہ۔ اب جو ہمارے ہاتھ ہیں، تشہد میں جب ہم بیٹھیں ان کو اپنے گھٹنوں کے پاس رکھنے ہیں، گھٹنوں کے سرے پر بالکل۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں پر اس طرح لٹکا لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گھٹنے پر رکھنا ہے، نہ پیچھے رکھنا ہے، نہ آگے، بالکل گھٹنے کے سرے پر رکھنا ہے، اور اپنی نگاہیں اپنی گود کے اندر رکھنی ہے۔ اس جگہ ہمیں جو ہماری گود ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور اتحیات کے اندر جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہوں تو ہمیں انگلی بھی اٹھانی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، تو پہلے اس طرح حلقہ بنائیں گے، اور اشہدو جب ہمارے ہاتھ یوں ہوں گے، جب ہم پڑھیں گے اشہدو، ایسے ہی پڑھتے ہی ہمیں انگلی اوپر اٹھا لینی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کو نیچے جھکا دینا ہے۔ یہ ہو گیا نماز کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ اب جو ہمیں سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ اب سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس طرح پھیرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ آگے کو جھک جاتے ہیں یا پیچھے کو جھک جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس طرح کر کے یوں دیکھتے ہیں، اس طرح۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ نماز کے اندر بالکل اپنا سر سیدھا ہو اور سر کو گھمانا ہے، ادھر ادھر آپ کو نہیں دیکھنا ہے، نگاہیں اپنی کندھوں پر رکھنی ہے۔ یہ نماز کے سلام پھیرنے کا طریقہ ہے۔ اب جب ہم دعائیں کریں، جو نماز کے آخر میں دعائیں ہوتی ہیں، تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جو کچھ اللہ سے مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، سینے کے سامنے ہاتھ ہوں، اور جو کچھ آپ دعائیں کرنی ہیں وہ دعائیں کریں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ نماز کے طریقے کو سیکھیں، کیونکہ بعض لوگ جن کو ایک طویل مدت ہو گئی، کافی لمبے عرصے سے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے ائمہ حضرات سے یا علماء حضرات سے، یا جس کو جانکاری ہو ان سے نماز ضرور سیکھیں، اور نماز کے پڑھنے کا طریقہ آپ ضرور معلوم کریں، تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا بھی پابند بنائے اور صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔